Hello student, welcome to DSCG Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Myself Lal Singh, teacher, Government High School, Chanderkote, District Ramban. Class 6th to 10th सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, टॉपिक नरेशन। नरेशन हम पिछले 3 वीडियो में भी नरेशन को हमने डिस्कस की। नरेशन में हमने इससे पहले जनरल रूल्स डिस्कस किए। जनरल रूल्स में हमने डिस्कस किया टेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिक रूल्स की। स्पेसिफिक रूल जो होते हैं स्पेसिफिक ही फंक्शन जगह यूज, स्पेसिफिक सेंटेंस में ही यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक रूल चेंज इन नरेशन। स्पेसिफिक रूल सबसे पहले हम किस में देखें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को क्लासिफाइड किया गया 2 टाइप्स में। पहला आता है यस आर नो क्वेश्चन। दिस कैन बी आंसर्ड इन यस आर नो। यस आर नो क्वेश्चन को आंसर दिया जिनका क्वेश्चन आंसर होगा यस आर नो के अंदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल आर यू हैप्पी? यस आर नो। डू यू नो मी? यस आर नो। विल यू अकम्पनी मी? यस आर नो। दूसरा हमारा आ जाता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन कौन से आ जाते हैं? क्वेश्चन बिगिन विथ WH वर्ड, जैसे व्हाट से, विच से, हु से, वाई से, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? व्हाट इज योर नेम? हु आर यू? सबसे पहले हम देखेंगे यस आर नो क्वेश्चंस के रूल्स कैसे, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में यस आर नो क्वेश्चन वालों को कैसे बदले। पहला ये रूल, यूज कंजक्शन इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ दैट। यानी पहले हम दैट कंजक्शन यूज करते थे, इनमें इफ और वेदर यूज होगा। वेदर कहाँ यूज होगा? वेदर इज यूज व्हेन द क्वेश्चन एक्सप्रेस एन अल्टरनेटिव। यानी जब अल्टरनेटिव होगा तब वेदर यूज होगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल शी सेड टू मी डू यू लाइक टी और कॉफी? शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू यू लाइक टी और कॉफी? डू यू लाइक टी और कॉफी? यह सिलेक्शन है, अल्टरनेटिव है, दो में से। शी आस्क मी वेदर आई लाइक टी और कॉफी। शी आस्क मी वेदर आई लाइक टी और कॉफी। दूसरा रूल, रिमूव द क्वेश्चन मार्क्स। दूसरा रूल होगा इंट्रोगेटिव, पहले क्वेश्चन मार्क रिमूव होगा। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। यानी हम जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को, इंट्रोगेटिव मार्क जो चेंज हो जाएगा, सेंटेंस हमारा असर्टिव बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रूल थर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क। थर्ड रूल में क्या होता है? Reporting verb ask and asked is used in indirect narrations. We can also use inquire or inquiry of. Inquiry of is used when when an object follow it. For example, he inquired of me. He inquired of me. Inquiry of is used when an object follow it. For example, he inquired of me. Next rule, other rules in respect to the change of pronouns and change of tense are also. बाकी रूल जो हमने पिछले 3 वीडियोज़ में डिस्कस किए, यानी प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है, टेंसेस को कैसे चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, वो सारे हमने पिछले 3 वीडियो में वो भी वहाँ अगर टेंसेस है कहीं प्रोनाउंस है, वो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होंगे। अब क्वेश्चन बिगन विद WH वर्ड। जो क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होंगे उनमें उनमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे? इन क्वेश्चंस बिगन विद WH वर्ड नो कंजक्शन। यानी जो WH से यानी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उनमें कोई कंजक्शन यूज नहीं होगा, उनमें कंजक्शन यूज नहीं। दैट इफ एंड वेदर इज यूज इज नॉट यूज, इसमें यूज नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ WH वर्ड इटसेल्फ फंक्शन एज कंजक्शन, और WH वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम करेगा। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो होगा वो वही रहेगा। तो हमारे पास आ जाता है जैसे ही सेड टू हर व्हाट डू यू वांट? ही आस्क हर व्हाट शी वांटेड। ही आस्क हर, ही सेड टू हर कामा इन्वर्टेड कामा व्हाट डू यू वांट। यहाँ देखो इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। शी आस्क हर व्हाट शी वांटेड। नेक्स्ट रूल, क्वेश्चन shall I we plus rest of the sentence. Such question can denote speculation. इस किस्म के सेंटेंस में क्या? Such question denoted speculation, request, public advice, offer of service, suggestion. तो when a speculation is expressed
आर एन इन्फॉर्मेशन इज साठ, जब कभी क्या होगा, व्हेन ए स्पेकुलेशन इज एक्सप्रेस्ड आर एन इन्फॉर्मेशन इज साठ, या कोई इन्फॉर्मेशन साठ करनी होगी. फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, shall I ever see her again, sign of interrogation, inverted comma close comma, he said, he wondered if he would ever see her again, he wondered if he would ever see her again. Shall is as usually change into would, shall तो usually जैसे would में speculation और ordinary introduced by words, जहाँ speculation होगी वहाँ क्या यूज़ किया जाता है, wonder, क्या यूज़ किया जाता है, wonder. तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन केस ऑफ रिक्वेस्ट और एडवाइस, शैल और विल के साथ में अगर कहीं एडवाइस होगी तो क्या देखते हैं, इन केस ऑफ रिक्वेस्ट और ही सेड टू द कस्टमर शैल वी डिस्पैच दिस लेटर, ही सेड टू द कस्टमर शैल वी डिस्पैच दिस लेटर. तो इसका इनडायरेक्ट क्या बने, ही आस्क्ड द कस्टमर इफ दे शुड डिस्पैच दिस लेटर, he asked the customer if they should dispatch these, these का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, those letter, these convert in those. He asked the customer if they should dispatch those letter, Request and advice are expressed in indirect speech by ask, inquire. Request or advice normally reported by should. Request or advice are normally reported by should. When choice is required, we normally use whether. जब choice in indirect speech, when choice is required, we normally use whether in indirect speech. Whether plus infinitive is also sometimes possible. कभी कभी whether plus infinitive भी possible हो सकता है. Shall I lock the room or leave it unlocked, Rajesh said. Shall I lock the room or leave it unlocked, sign of interrogation, inverted comma close, said the Rajesh said. Rajesh asked whether he should lock the room और leave it unlocked. यहाँ भी चॉइस अल्टरनेटिव, या वो कमरे को खुला रखे या वो बंद. When an offer is made, जब ऑफर मेड होगा तो तब क्या होगा, shall I bring you something to eat, she said to me. Shall I bring you something to eat, inverted comma close, sign of interrogation, inverted comma, she said to me. She offered to bring me something to eat. When suggestion is made, shall we meet again tomorrow, he said. Inverted comma start, shall we meet again tomorrow, sign of interrogation, inverted comma close comma, he said. He suggested to meet again the next day. He suggested to meet again the next day. Tomorrow किस में कन्वर्ट हो गया, नेक्स्ट डे में. यहाँ सजेशन है तो ही suggest किया इसमें. नेक्स्ट रूल, 8th रूल हमारा था, क्वेश्चन बिगन विद will you, would you, could you. Such question may be express invitation, command, request, or may also be an ordinary question. The reporting verb is used according to the tenor or theme of the statement. He said, will you be there on Monday? He said, comma, inverted comma, will you be there on Monday? He asked if I would be there on Monday. अब कन्वर्शन है इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में. सबसे पहले हमारे पास आता सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा आर यूजुअली इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्या एक्सप्रेस करते हैं, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आर यूजुअली इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस है टू कैरेक्टरिस्टिक. इम्परेटिव सेंटेंस की दो कैरेक्टरिस्टिक है. फर्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस में कमांडर रिक्वेस्ट, पहला वो क्या कहते हैं, कमांडर रिक्वेस्ट. सेकंड इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट एंड विद क्वेश्चन मार्क्स और मार्क ऑफ exclamations etc, rather they end with period,
फुल स्टॉप। यूज कंजक्शन, पहला सबसे पहले यूज कंजक्शन टू इंस्टेड ऑफ दैट, पहले कंजक्शन टू इस्तेमाल होगा ना कि दैट। इन रिपोर्टिंग इम्परेटिव सेंटेंस एक और कमांड रिक्वेस्ट इन द इनडायरेक्ट वे फॉलोइंग रूल आर ऑब्जर्व। कमांड में ऑर्डर, कमांड, बिड, टेल, थ्रेटन, इंस्ट्रक्ट एक्सेट्रा। रिक्वेस्ट में आएगा रिक्वेस्ट, इंट्रीट, बैग, आस्क एक्सेट्रा। रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, यानी उसमें लगेगा रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट, इंट्रीट, बैग, आस्क एक्सेट्रा। एडवाइस, exhort, urge, etc. Prohibition, forbid. The verb of reporting speech is changed into an infinitive. The verb of reporting speech किसमें change होगा, into an infinitive. No conjunction is generally used to introduce the reporting speech. कोई conjunction use नहीं होता है यानी किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इफ कंजक्शन दैट इज यूज्ड शुड इज प्लेस्ड बिफोर द इन्फिनेटिव इंस्टेड ऑफ टू। अगर कंजक्शन दैट यूज किया, should is placed before the infinitive instead of the to. The rule regarding change of person tense or the word denoting nearness, remoteness have to be observed. बाकी जो रूल हैं कौन से, चेंज ऑफ पर्सन, टेंस या डिनोटिंग नियरनेस, रिमोटनेस एंड ऑब्जर्व, तो वो सेम रहेंगे। He said to his servant, do you work? He said to his servant, comma, inverted comma, do your work. He ordered his servant to do his work. He ordered his servant to do his work. The teacher said to me, do not tell a lie. The teacher said to me, do not tell a lie. The teacher forbade me to tell a lie. The teacher forbade me to tell a lie. Or the teacher advised me not to tell a lie. The teacher advised me not to tell a lie. The teacher advised me not to tell a lie. Or next, if command or advice is negative, the reporting verb is changed into forbid or advice. अगर command और advice negative में होगी जैसे, तो the reporting verb change into forbid और advice में change हो जाएंगे। The student said to the teacher, pardon me this time, sir. The student said to the teacher, comma, inverted comma, pardon me this time, sir. The student begged the teacher respectfully to pardon him that time. The student begged the teacher respectfully to pardon him that time. Note, for sir is used respectfully. Sir की जगह क्या यूज़ किया हमने, respectfully. Sir की जगह हमने क्या चीज़ यूज़ की, हमने respectfully. सर की जगह हमने रेस्पेक्टफुली यूज़ किया। यूज़ ऑफ लेट इन इम्परेटिव सेंटेंस, लेट कैसे यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ लेट इन इम्परेटिव सेंटेंसेस में। रूल फॉर यूज़ ऑफ लेट, व्हेन लेट इज एक्सप्रेस प्रपोजल द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू प्रपोज्ड। When let is used to express proposal, जब let किसके, proposal, the reporting verb change into propose and let is replaced by should. let की जगह क्या लगेगा, should. Mohan said, friends, let's go to the garden. Mohan, comma, inverted comma, friends, comma, let us go to the garden. Mohan proposed to his friend that they should go to the garden. Garden. Next, when let mean pursued or allow, it change into such a phrases or might be allowed to or simply into infinitive to let as, जैसे when let mean to pursued or allow या pursued or allow का it change into such a phrases as might be allowed to or simply into the infinitive to let as, I said to my class fellow, comma, inverted comma, let me take my seat. I said to my class fellow, let me take my seat. I suggest to my class fellow that I might be allowed to take my seat. I suggest to my class fellows that I might be allowed to take my seat, or that I would like to take my seat, or that I would like to take my seat, or I suggest to my class fellow to let take my
seat. To let take my seat. To let take my seat. To let me to take my seat. To let me to take my. I suggest to my class fellow to let me to take my seat. When let express condition or supposition, it change into might. When let express a condition or supposition, it change into might. As the captain said, let our team try ever so hard, it will not win the match. The captain said, comma, let our team try ever so hard, comma, it will not win the match. The captain said that their team might try ever so hard, it would not win the match. The captain said that their team might try ever so hard, it would not win the match. Or the captain said that their team would not win the match, however hard it might try. Conversion of optative or exclamatory sentence. The following rule should be observed. पहला, change the reporting verb into. रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा? प्रे, विश, ब्लेस एक्सेट्रा इन ऑपटेटिव सेंटेंस. एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, फियर, डिलाइट, प्लेजर, क्राई, क्राई आउट, अपलॉड, इनकरेज, रिग्रेट, कन्फेस, डिसअप्रूव एक्सेट्रा इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. दूसरा, चेंज द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इनटू असर्टिव फॉर्म. Put full stop in place of note of exclamations. Exclamation mark की जगह full stop लगेगा. Next, use of conjunction to introduce. Use the conjunction to introduce the reporting speech. Conjunction इसमें use होता है. Next, omit all interjection, exclamation. Convey their sense by suitable adverb or adverbial phrase. सारे interjection, exclamation और कन्वे देयर सेंस बाय सूटेबल एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज यूज किया जाता है इसके अंदर. रिमेंबर, हुर्रा, हा, हा एक्सेट्रा एक्सप्रेस जायर. हुर्रा होगा, हा होगा, एक्सप्रेस ये क्या एक्सप्रेस करता है? जायर, डिलाइट है. एलस, ओ, आ, मी, वो, मी, अलक एक्सेट्रा एक्सप्रेस पैन, ग्रीफ और सॉरो. वट, ओ एक्सेट्रा एक्सप्रेस सरप्राइज. वट होगा यानी इनडायरेक्ट स्पीच में वट होगा, ओह होगा, ये एक्सप्रेस सरप्राइज. लो, हेयर, हर्क, बिहोल्ड, लुक एक्सप्रेस अटेंशन, एक्सप्रेस अटेंशन. ब्राओ, हेयर, वेल डन एक्सेट्रा एक्सप्रेस अप्रूव, अपलॉज, इनकरेजमेंट. फाई, शेम ऑन यू एक्सप्रेस रिप्रूव. पोह, पशो एक्सेट्रा एक्सप्रेस कंटेम्प्ट. Nonsense, etc. express anger. Thank God, God be praised, good God, confound it, hang it all. Express interjection phrase. ये क्या interjection phrase को express करते हैं. Omit all vacative, nominative of address or make them the personal object of reporting verb. Omit all vacative or nominative of address or make them the personal object of reporting verb. Next rule, observe the rule pertaining the person, tense and words denoting nearness or remoteness. बाकी जो है रूल जो pertain करते हैं किसको? पर्सन से लिए यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. उसके बाद जो टेंसेस की हमने बात की पिछले वीडियोस में, या वर्ड डिनोटिंग नियरनेस, दिस का दैट, दिस का दोज, तो वो सारी चीज़ें यहाँ फिर से वो इनमें भी यूज़ होंगी. जैसे मोहन सेड, हुर्रा, आई हैव वन द लॉटरी टुडे. Mohan exclaimed with a delight or joy that he had won the lottery that day. Mohan said, "Hurrah! I have won the lottery today." Right, comma close. Mohan exclaimed with delight or joy that he had won the lottery that day. The captain said, "Alas, we have lost the match." The captain exclaimed sorrowfully that they had lost the match. They had lost the match. We cried out, "Bravo, an excellent kick." We applauded him, calling out that it was an excellent kick. We cried out, comma, inverted comma, bravo, an excellent kick. We applauded him, calling out that it was an excellent kick. Rama said, comma, inverted comma, "How clever you are, my boy."
Rama exclaimed to the boy that he was very clever. Rama exclaimed to the boy that he was very clever. Note: we wish good morning, good evening, good day, good night, etc., but bid farewell, goodbye, welcome, etc. Try to avoid ugly phrases replied in the positive and replied in the negative. फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट. अब पहले हमने सारे रूल बात की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. अगर हमें उल्टा करना होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, पहला रिवर्स द रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ओनली. पहला रूल को रिवर्स करना है. क्या करना है? रिवर्स द रूल फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ओनली. दस यूज सी एंड सेड फॉर. से बनेगा टेल, स्टेट. से किसके लिए लगाना है? टेल, स्टेट, इन्फॉर्म, एक्सेट्रा. टोल्ड किसके लिए आ जाएगा? यानी सेड किसके लिए लगाना? टोल्ड, स्टेटेड, इन्फॉर्म्ड, एक्सेट्रा. यूज से एंड सेड फॉर टेल, स्टेट, इन्फॉर्म, एक्सेट्रा एंड टोल्ड, स्टेटेड, इन्फॉर्म्ड, एक्सेट्रा रिस्पेक्टिवली. से के लिए आ गया टेल, स्टेट एंड इन्फॉर्म. सेड के लिए आ गया टोल्ड, स्टेटेड एंड इन्फॉर्म. यानी यूज करना. पहले हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते थे तो सेड की जगह ये चीज़ें यूज़ की थी, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाएंगे, अगर टोल्ड होगा तो हमने सेड लिखना है, स्टेटेड होगा तब भी सेड आएगा, इन्फॉर्म्ड होगा तब भी सेड आएगा. पुट रिपोर्टेड स्पीच विद इन्वर्टेड कामा. दूसरी चीज़, रिपोर्टेड स्पीच को हमने यहाँ क्या करना है? इन्वर्टेड कामा में रखना है. इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कामा नहीं होंगे, लेकिन जब उसको हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच में तो इन्वर्टेड कामा में रखना है. चेंज वर्ड डिनोटिंग नियरनेस इनटू वर्ड डिनोटिंग. चेंज द वर्ड्स डिनोटिंग रिमोटनेस. यानी जो रिमोटनेस होगी उसको किस में कन्वर्ट करना है? नियरनेस के में लाना है. चेंज वर्ब इन द पास्ट टेंस. Change the verb in the past tense in the indirect speech into corresponding present tense in the direct speech according to the sense. यानी जो past tense होगा उसके corresponding present tense में उसको convert करना है according to the sense. जैसे एक example, the doctor said that patient had been taking medicine regularly. The doctor said that the patient had been taking medicine regularly and he would be all right in a week's time. He would be all right in a week time. इसका डायरेक्ट कैसे बनेगा? द डॉक्टर सेड कामा इन्वर्टेड कामा द पेशेंट हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली एंड ही विल बी ऑल राइट इन ए वीक्स टाइम. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज. थैंक यू.